Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। तो जहाँ पर हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाएं और पार्ट 1 की वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिस्टर बिटरिंग अपने बेटे से पूछता है कि तुम उन खंडरात की तरफ तो नहीं गए थे, तुम उधर घूमते फिरते तो नहीं रहे। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं। तो आगे से मिस्टर बिटरिंग क्या कहते हैं कि सी डैड यू स्टे अवे फ्रॉम देम, कि ख्याल रखो कि तुम उन जगहों से दूर रहो। पास द जैम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पास द जैम, कि जो मुसीबतों का टाइम, जो ट्रबलिंग पीरियड चल रहा है तो बस उससे किसी न किसी तरह गुजारो, क्योंकि उसको यकीन होता है कि किसी एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम ज़मीन पर वापस चले जाएंगे। तो वो क्या कहता है, पास द जैम, कि हमारी लाइफ में मुसीबत आई है, परेशानी आई है, तो इसको बस गुजारो, इस टाइम को गुजारो। जस्ट द सेम, बिल्कुल यही, सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा, आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ होने वाला है। बेटा कहता है, उसकी सिक्स सेंस शायद अच्छी होती है, तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। समथिंग हैपन डैट आफ्टरनून, और फिर दोपहर को कुछ हुआ। लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, लॉरा झोंपड़ी से लड़खड़ाई। क्राइंग, रोती हुई, लारा जो उनकी बेटी थी मिस्टर बिटरिंग की। शी डैश्ड ब्लाइंडली, वो अंधाधुंध हरकत करने लगी। ऑन टू द पोर्च, बरामदे तक आई, यानी वो इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई थी और रो रही थी, और रोती हुई वो तेज़ी से जा रही थी कि वो झोंपड़ी से लड़खड़ाई और फिर वो तेज़ी से बरामदे तक पहुंची। मदर फादर द वॉर अर्थ, अम्मी अबू ज़मीन पर जंग। शी सोब्ड, वो सिसकियाँ लेने लगी। आ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो पर अभी भी खबर आई है। एटम बम्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बमों ने न्यूयॉर्क को निशाना बनाया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम रॉकेट धमाके से उड़ गए हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स, अब मरीख की तरफ कोई रॉकेट नहीं आएगा, एवर, कभी भी। वो ये खबर सुनाती है अपने पेरेंट्स को और बहुत ज़्यादा सहमी होती है। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड, जो माँ होती है अपने हस्बैंड के साथ लिपट जाती है। एंड डॉटर, और अपनी बेटी के साथ। आर यू श्योर लॉरा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है लॉरा? आस्क्ड द फादर क्वाइटली, वालिद ने आहिस्ता से पूछा। लॉरा वेप्ड, लॉरा रोने लगी। वी आर स्ट्रैंडेड, हम मुश्किलात में फंस गए हैं। ऑन मार्स, मरीख पर। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, और काफ़ी टाइम तक सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इन द लेट आफ्टरनून, ढलती दोपहर को। अलोन थॉट बिटरिंग, सिर्फ मिस्टर बिटरिंग सोच रहा था। ओनली 1,000 ऑफ अस हेयर, सिर्फ हम 1,000 लोग यहाँ हैं। नो वे बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। नो वे, कोई रास्ता नहीं। अब सब लोग परेशान हो गए हैं, और क्योंकि वो ये सुनते हैं न्यूज़ के न्यूयॉर्क पर एटम बम गिरा है, तो अब उन्हें लगता है, अब वो और ज़्यादा मज़ीद परेशान हो गए हैं कि अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले लगता था मिस्टर बिटरिंग को कि शायद रॉकेट्स आएंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल ज़मीन पर हो गई थी कि अब वो कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे, क्या होगा अब आगे। तो इस खौफ से, इस परेशानी से तमाम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्वेट poured from his face, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथों से। एंड हिज बॉडी, और उसके जिस्म से। ही वॉज ड्रेंच्ड, वो डूब गया था। इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर, अपने खौफ के, जो खौफ था उसे, उस खौफ की गर्मी में वो डूब गया। यानी इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया कि उसके हाथों पे, उसकी बॉडी पे, उसके फेस पे पसीना आना शुरू हो गया। He wanted to strike Lara, वो लारा को मारना चाहता था। Cry, चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था। No, you are lying, कि नहीं तुम झूठ बोलती हो। The rockets will come back, रॉकेट्स वापस आएंगे।
इंस्टेड इसकी बजाय ही स्ट्रोक लाराज हेड, उसने लारा के सर को मारा अगेंस्ट हिम अपने साथ एंड सेड और कहा द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट्स किसी दिन ज़रूर चलेंगे। अभी भी मिस्टर बिटरिंग को उम्मीद है कि रॉकेट्स आएंगे और हम ज़मीन पर वापस चले जाएंगे। और वो ये उम्मीद अपनी फैमिली को भी दिलाता है कि परेशान ना हो, तुम लोग परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि रॉकेट्स आएंगे और हम दोबारा से अपनी ज़मीन पर अपने घर वापस चले जाएंगे। फादर व्हाट विल वी डू, अब वो हम क्या करेंगे? अब लारा पूछती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या होगा अब आगे। गो अबाउट आवर बिजनेस, अपने कारोबार पर जाएंगे। ऑफ कोर्स, यकीनन। रेस क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, फसलों और बच्चों की परवरिश करेंगे। कीप थिंग्स गोइंग, हालात को ऐसे ही चलने देंगे, जो कुछ हो रहा है उसको ऐसे ही गुजारेंगे हम। जो ये मुश्किल वक्त है तो वो हम ऐसे ही, जो चल रहा है उसे चलने दो। अनटिल द वॉर एंड्स, जब तक ये जंग ना ख़त्म हो जाए। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा आने लगे। तब तक जो हो रहा है उसे होने दो, हालात जैसे हैं उसे चलने दो। और तब तक, जब तक जंग ख़त्म ना हो जाए और रॉकेट्स दोबारा आने लगे, तब तक इंतज़ार करो। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन द पोर्च, दो बच्चे बरामदे से बाहर निकल आए। चिल्ड्रन ही सैड, उसने कहा बच्चों। सिटिंग देयर, वहीं बैठे हुए। लुकिंग बियॉन्ड दैम, और उनके आगे देखते हुए। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वी नो, दे सैड, उन्होंने कहा हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिस्मे, उसने खौफ से देखा। एट देयर हाउस, अपने घर को। इवन द हाउस, यहाँ तक कि मकान। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ भी कुछ किया है। द एयर्स बर्नड इट, हवा ने इसे जला दिया है। द फॉग एट नाइट, रात के वक़्त धुंध है। द बोर्ड्स आल वॉप्ड आउट, वॉप्ड आउट यानी मुड़ गए हैं, चेंज हो गए हैं। ऑफ शेप यानी उनकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। इट्स नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस एनी मोर, अब ये एक बिल्कुल भी ज़मीनी आदमी का घर नहीं है। ओह योर इमेजिनेशन, ओह ये आपका तस्वुर है। अब वो अपने घर की तरफ देखता है और वो महसूस करता है कि उसके घर पर किस तरीके से मरीख की हवा का असर पड़ा है। उसका घर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है और मरीख की हवा का उसके घर पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। उनका जो घर है जो उन्होंने बनाया होता है मरीख पर, तो वो बहुत जल्द उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। ही पुट ऑन हिज कोट, उसने अपना कोट पहना। एंड टाई, और टाई भी। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ। वी हैव गोट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ करना होगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आता हूँ। अब वो जा रहा है कस्बे की तरफ और अब वो सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो ऐसे ही तो मरीख पे नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा वापस जाने के लिए। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाती रही कि इंतज़ार करो, रुक जाओ, क्योंकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी। उसकी वाइफ को लगता था कि वापस जाना हमारे लिए ख़तरनाक है, तो वो उसको रोकने की कोशिश भी करती है। बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टाउन ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर जो करियाने की दुकान होती है, तो जो शहर में करियाने की दुकान की एक सायादार सीढ़ी पर, द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, आदमी बैठे हुए थे अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए। कन्वर्सिंग विद ग्रे लेयर एंड ईज, और बड़ी फुर्सत से और आराम से बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो इतने आराम से बैठे हुए हैं और इतने हालात ख़राब हो गए हैं, वो सोच सोच के परेशान हो गए हैं और यहाँ पर लोगों को परवाह नहीं है, लोग बड़ी आराम से बातें कर रहे हैं। तो उस टाइम मिस्टर बिटरिंग की हालत क्या होती है? मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल, मिस्टर बिटरिंग चाहता था कि वो पिस्टल से फायर करे इन दी एयर, हवा में फायर करना चाहता था वो। वट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? यू फूल्स, बेवकूफ़ो, ही थॉट, उसने सोचा। सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे हुए हो। यू हैव हेard द न्यूज़, तुमने खबर सुनी है। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लानट, हम इस सियारे पर फंस चुके हैं, हम इस सियारे पर बेयारो मददगार रह गए हैं, अब हम क्या करेंगे? वो उनको बताने की कोशिश करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है कि क्या होगा आगे, हमें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। वेल, अच्छा, मूव,
हरकत करो। आर नॉट यू फ्राइटेंड, क्या तुम खौफजदा नहीं हो? आर नॉट यू अफ्रेड, क्या तुम डरते नहीं हो? क्या तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है? अब हैरी जो है वो बताना चाहता है कि समझने की कोशिश करो, यहाँ पर रहना हमारे लिए सही नहीं है। और वो उनको ख़बरदार कर रहा है कि तुम लोग क्या खौफज़दा नहीं हो कि हम यहाँ पर अकेले रह गए हैं। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो? हेलो हैरी सेड एवरीवन, हर किसी ने कहा हेलो हैरी बड़े आराम से, यानी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा हैरी की बातों का। लुक ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा कि देखो, यू डिड हेयर द न्यूज़, तुमने खबर सुनी है? द अदर डे, अगले दिन तुमने खबर सुनी है? डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? दे नोडेड एंड लाफ्ड, वो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और हंसने लग गए। श्योर हैरी, यकीनन बिल्कुल सुनी है। वट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, अब तुम इसके मुतल्लिक क्या करने लगे हो? हैरी अब उनसे पूछता है कि तुमने खबर सुनी है, ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम लोग क्या करोगे अब आगे। तो क्या इरादा है तुम लोगों का यहाँ से जाने के, क्या प्लान्स हैं, क्या करने लगे हो? डू हैरी डू, व्हाट कैन वी डू? अब बड़े आराम से जो बाकी लोग थे वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं, तो अब हमारे तो हाथों में कुछ भी नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्ड अ रॉकेट, एक रॉकेट बनाओ, दैट्स व्हाट, बस यही करना है। तो कहता है कि वो कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं हम। तो हैरी जो है वो मशवरा देता है कि एक रॉकेट बनाते हैं और फिर हम वापस जाते हैं, बस यही करना है हमने। आ रॉकेट हैरी टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, रॉकेट बनाएं और उस मुसीबत में वापस जाने के लिए। ये एक किस्म का तंज किया था हैरी पे कि हम रॉकेट बनाएं और वो भी उस मुसीबत में जाने के लिए, ज़मीन पर जाने के लिए। ओ हैरी, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, लेकिन हैरी कहता है कि तुम लोगों को ज़रूर वापस जाना चाहिए, ज़रूर हम सबको वापस जाना चाहिए। Have you noticed the peach blossoms, the onions, the grass? अब हैरी कहता है कि तुम्हें वापस ज़रूर जाना चाहिए। क्या तुमने आड़ू के फूल, प्याज और घास को गौर से देखा है कि उनका मरीख की हवा का उन पर क्या असर पड़ा है? क्या तुमने कभी गौर की है? वो बताना चाहता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से हमें जितनी जल्दी हो सके हमें वापस चले जाना चाहिए। ये आड़ू, प्याज और घास ये वो लोग उगाने की कोशिश करते हैं मरीख पर, लेकिन नहीं उगा पाते क्योंकि मरीख की हवा बहुत डिफरेंट है और जाहिर है कि ज़मीन की हवा और मरीख की हवा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो इस वजह से वो उगते नहीं हैं वहाँ पर। मरीख की हवा का आड़ू और प्याज पर भी बहुत असर पड़ा था और उससे चेंज हो गए थे वो प्याज और आड़ू और घास, वो तब्दील हो गई थी, चेंज हो गई थी और बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। ज़मीनी जो होती हैं ज़मीन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, क्योंकि जाहिर है ज़मीन पर आबो हवा मुख्तलिफ होती है और मरीख पर मुख्तलिफ थी, तो मरीख की हवा का आड़ू, प्याज और घास जैसी चीज़ों पर भी बहुत असर पड़ा था और चेंज हो गए थे। वाई यस हैरी, सीम्स वी डिड, हाँ हैरी, हम लगता है कि हमने देखा है। सेड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा। डजंट इट स्केयर यू, क्या इससे तुम्हें खौफ नहीं आता? डोंट रिकॉल डैट इट डिड मच हैरी, तो वो क्या हैरी को कहते हैं कि हमें नहीं याद पड़ता कि हमने खौफ महसूस किया हो। डोंट रिकॉल, हम याद नहीं कर सकते डैट इट डिड मच हैरी, कि हमने ज़्यादा खौफ महसूस किया। अब हैरी उससे पूछता है कि क्या तुम खौफज़दा नहीं होते? तो वो क्या कहते हैं कि हमें इतना खौफ महसूस नहीं होता, हमें नहीं याद कि हमें कभी इस जगह से या इन चीज़ों से कभी खौफ महसूस हुआ हो। इडियट्स, बेवकूफ़। नाउ हैरी, अब हैरी बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग चिल्लाना चाहता था। यू हैव गोट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ पर ठहरे, वी विल ऑल चेंज, हम सब बदल जाएंगे। द एयर, हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसे सूंघते नहीं हो? अब हैरी उनको खबरदार कर रहा है कि क्या, खबरदार भी कर रहा है और हकीकत बता रहा है कि क्या तुम इस हवा को सूंघते नहीं हो? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अ मार्शियन वायरस, मे बी, हो सकता है कि कोई मरीख का वायरस हो। सम सीड, कोई बीज हो, और अ पोलन, या कोई पोलन हो। लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, वो घूर कर उसे देखने लगे। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, तो मिस्टर बिटरिंग ने उनमें से एक आदमी से कहा। सैम, यस हैरी, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी टू बिल्ड अ रॉकेट,
क्या रॉकेट बनाने में तुम मेरी मदद करोगे? तो डेट्स इट फॉर टुडे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।